नमस्कार, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस जो मैंने वुडप्रेस ऑयल के टॉपिक पर डाले थे, उसमें आप में से काफ़ी लोगों ने ये फीडबैक दिया कि आप इस तरीके के वीडियोस हिंदी में क्यों नहीं बनाते, और इसीलिए आज से हम टेल ऑफ तेल यानी ऑयल या तेल की कहानी इस नाम से ये वीडियो की एक सीरीज या श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑयल की हिस्ट्री से लेके अलग अलग तरीके के तेल, उनके वो किस तरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें कौन से फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज का ये एपिसोड शुरू करेंगे थोड़ा सा तेल का इतिहास। वैसे देखने जाए तो तेल हमारी कल्चर का, ह्यूमैनिटी का ही एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले 4000 सालों से इंसान तेल का यूज बहुत अलग अलग चीजों में करता आया है। फिर चाहे वो पेंटिंग्स हो, खाना हो, मसाज हो, कुछ मेडिसिन बनाना हो, दिए जलाना हो, और आप जो भी सोच सकते हैं। आज तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर, तीनों वक्त तेल ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका साथ देता है। हाँ, बीच में कई इस तरीके की कोलेस्ट्रॉल वगैरह के वजह से डरावनी चीज़ें आई कि ऑयल मत खाइए, कम खाइए, उससे प्रॉब्लम होता है वगैरह। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, तेल जो है वो हमारे खाने का अभिन्न हिस्सा है। बहुत पहले, कई हजार सालों पहले, ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था वो कुदरत ने दी हुई ऑयल सीड्स से होता था। अब ऑयल सीड्स किसे माना जाता था? जिससे सिर्फ प्रेसिंग करके ऑयल निकल सके। जैसे मूंगफली हो गई, या राई हो गई, या फिर कोकोनट, खोबरा हो गया, या फिर बादाम हो गया, अखरोट हो गया। ये जो सारी सीड्स है, इन्हें ऑयल सीड्स कहा जाता था, जिसमें 30% या ज़्यादा, टोटल सीड के वजन के 30% या ज़्यादा हिस्सा ऑयल का होता था, तेल का होता था। और इन्हें कुदरत ने बनाया ही इसलिए था कि इसका प्रेसिंग करके ऑयल निकल सके। इन अलग अलग ऑयल्स का दुनिया में काफी पैमाने पर यूज होता है, और उसमें विशेषता यह है कि भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें 15 से ज्यादा ऑयल सीड सिर्फ खाने में यूज की जाती है। इनफैक्ट तेल, जिसका तेल ये जो नाम पड़ा, वो जिससे पड़ा तिल से तैल, तैलम और तेल जिससे हुआ, वो भारत के काफी राज्यों में उगता था। राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में उगता था। मूंगफली की खेती जो है वो भारत के कई राज्यों में होती थी। सैफलावर यानी करडई, इसकी खेती होती थी। जौ, काली सरसों, पीली सरसों, ऐसे कई ऑयल सीड्स और नट्स थे जिसका ट्रेडिशनली हम उत्पादन करते आए। इस ऑयल सीड में और एक खास बात यह होती थी कि ऑयल निकलने के बाद जो केक बचता है, जो मांस बचता है या सॉलिड्स बचते हैं, जिसे कहते हैं ऑयल केक, या भारत की भाषा में कहा जाए तो खली या फल्ली। तो ये जो ऑयल केक बचता था, बाय प्रोडक्ट, ये पशुओं के खाने के काम आता था। गाय, बैल या भैंस के लिए या बकरी के लिए काफी अच्छा न्यूट्रिशन था, और उसी तरीके से इसका यूज होता था। कई सारे ऑयल केक, जैसे कैस्टर का ऑयल केक हुआ, नीम का ऑयल केक हुआ, ये ऑयल केक्स सदियों से एज अ फर्टिलाइजर यूज होते थे, एज अ खाद यूज होते थे। ऑयल सीड से जो ऑयल केक निकलता है, उसकी एक अनोखी बात यह है कि वो जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। जैसे मूंगफली का जो ऑयल केक होता है या तिल का, वो अगर आप जमीन में डालेंगे एज अ फर्टिलाइजर, तो वो जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन काफ़ी होती है। आप अगर कोकोनट का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के बाद का ऑयल केक देखिए तो उसमें लगभग 50% प्रोटीन होती है। तो वो गाय, बैल, भैंस, इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसीलिए ये ऑयल सीड्स भारत में बहुत बड़े पैमाने पे पैदा होती थी, और हम लोग काफ़ी जगह इसका यूज़ भी करते थे। आयुर्वेद की अब बात करें तो फिर चाहे वो बस्ती हो या मसाज हो या ऑयल पुलिंग जैसी टेक्निक्स हो, इन सभी में आपको ऑयल का इस्तेमाल दिखेगा।
आयुर्वेद तो इतना डिस्क्रिप्टिव है कि अलग अलग ऑयल्स कब, कैसे और कहाँ यूज करने हैं उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में डिटेल में आपको मिलता है। तो ये ऑयल की जो परंपरा चलती आ रही थी वो 19वीं सदी तक तो कम अधिक तौर पे ऐसी ही थी। फर्क थोड़ा बहुत होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो ऑयल सीड्स को पहले बॉईल करते थे और उसके बाद क्रशिंग करके ऑयल करते थे, ऑयल निकालते थे। हमारे यहाँ पे कच्चे सीड से ही ऑयल निकाली जाती थी। लकड़ी का या फिर पत्थर का कोलू रहता था, आपने देखा होगा बैल जिसके बाजू में घूमता था, और उस कोलू में ये जो सीड्स होते थे वो क्रश किए जाते थे और ऑयल निकाला जाता था रूम टेम्परेचर पर, जिसे आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहा जाता है। उसी तरीके का ये ऑयल भारत में सदियों से निकाला जाता था, यूज किया जाता था। 19वीं सदी में इस कहानी में एक थोड़ा ट्विस्ट आ गया, एक चेंज आ गया। हुआ ये कि इंसान ने सोचा कि ये जो ऑयल केक निकलता है प्रेसिंग के बाद, हम लोग सीड्स प्रेस तो करते हैं, उसमें से जो ऑयल केक निकलता है उसमें भी अभी ऑयल बाकी है। अब पहले तो ये ऑयल जानवरों को जाता था, वो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता था। अब ये हुआ कि वो जो ऑयल केक है उसमें बचा हुआ ऑयल भी हम जानवर को क्यों दें, वो भी हमारा ऑयल है। तो हमने उसे भी जानवर से छीन लिया। तो ये छीनने के लिए क्या किया कि एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाम की एक नई तकनीक निकाली। इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता ये है कि आप ऑयल केक में हेक्सेन या इस तरीके का कोई सॉल्वेंट डालते हो, एक केमिकल डालते हो, जिससे इस ऑयल केक में जो ऑयल है वो सेपरेट होता है। उसका आप पल्प बनाते हो और उसमें ऑयल सॉल्वेंट डाल के वो ऑयल सेपरेट करते हो और फिर उसे आप केमिकली ट्रीट करते हो, उसका ब्लीचिंग, डीओडराइजेशन वगैरह वगैरह। ये हम किसी और दिन एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये 15 से 22 केमिकल्स की प्रोसेसिंग उस ऑयल पे करके उसे इंसान के खाने लायक बनाया जाता है। अब इसका कारण ये दिया गया कि जो बढ़ती आबादी है दुनिया की, उसके लिए अगर हमको ऑयल प्रोवाइड करना है तो हमें वो जो जानवर के हिस्से का ऑयल था वो उससे छीनना पड़ेगा और वो हमें खाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 19वीं सदी के आखिर से शुरू हुआ और 20वीं सदी में वो काफी फैल गया। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो लगभग 1940 में ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो था वो भारत में आना शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ता गया। आज हम जिसे रिफाइंड ऑयल कहते हैं वो यूजुअली ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला ऑयल होता है वो होता है। अब ये हुआ कि अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ऑयल केक से ऑयल निकल सकता है तो और ऐसी कौन सी चीजें होंगी जहां से हम ऑयल निकाल पाएंगे। तो फिर कुछ ऐसी सीड्स मिल गई जो ऑयल सीड्स तो नहीं है, फिर भी उनमें ऑयल है। ऑयल तो वैसे हर एक सीड में होता है, लेकिन जैसे सोयाबीन हुआ, कॉर्न हुआ, तो ये जो खेती होती थी वो मेजरली कैटल फीड के लिए होती थी। पशु खाद्य बनाने के लिए इन चीजों की खेती होती थी। और जब लोगों ने देखा कि इसमें भी ऑयल है और इसका जो ऑयल है वो भी तो सॉल्वेंट डाल के निकाला जा सकता है, तो इस तरीके के नॉन सीड ऑयल आए। वो सस्ते थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो धान सस्ते थे। उनका जो यूज था वो पशुओं के लिए होने वाला था, हमारे लिए नहीं। तो पूरी मूंगफली पीस कर निकलने वाले ऑयल से ये ऑयल कई सस्ते थे। तो और इसीलिए ये मार्केट करना बहुत इजी था। आप 200 रुपए का ऑयल खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? मैं आपको 60 रुपए का ऑयल देता हूँ, क्योंकि मैंने वो ऑयल सीड से नहीं बनाया है, या तो उसके बाय प्रोडक्ट से बनाया है या फिर ऐसे किसी अलग धान से बनाया हुआ है। इसी के साथ और एक ऑयल की एंट्री हुई, राइस ब्रैन ऑयल। अब ये राइस ब्रैन ऑयल का सीड नहीं होता, ये राइस से ही निकलता है। कैसे निकलता है? तो ये जो राइस पॉलिशिंग होती है उसके बाद एक पाउडर गिरता है, राइस की जो सतह होती है उसका पाउडर नीचे गिरता है। तो ये जो पाउडर होता है उसमें लगभग 14% ऑयल कंटेंट होता है। अब जैसे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर में डाल के ऑयल केक का ऑयल निकाला या सोयाबीन का निकाला या कॉर्न का निकाला, उसी तरीके से ये जो राइस ब्रैन की पाउडर है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर में डाल के उसका ऑयल सेपरेट किया जाता है और उसके बाद इन सारी प्रोसेस के जो आउटपुट आते हैं, आउटकम आते हैं, वो पशुओं को दिए जाते हैं एज अ कैटल फीड। तो पहले
जब ये कैटल फीड जाता था उसमें से उसका ऑयल भी जाता था, वो अब विदाउट ऑयल कैटल फीड चला जाता है और वो जो ऑयल है वो इंसानों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक तो फायदा ये हुआ कि जो क्लेम जिसकी वजह से ये टेक्निक आई कि हम ज्यादा लोगों को ऑयल प्रोवाइड करेंगे इस तरीके का अवलंब करके। तो अगर पहले 1000 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट पीस के हम 400 लीटर ऑयल निकालते थे, तो अभी हम 400 लीटर प्रेसिंग से निकालेंगे और 50 लीटर जो है वो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकालेंगे, उसके ऑयल केक से। इस तरीके का एक अजीब ट्विस्ट आ गया। इसी के साथ एक और ट्विस्ट आ गया। इस ऑयल को हाइड्रोजनेट करना हमने शुरू किया और हाइड्रोजनेट कर घी जैसा एक सेमी सॉलिड, जिसे हम कह सकते हैं, उस तरीके का पदार्थ बनाना शुरू किया। इसका पहला प्रोडक्ट जो बहुत फेमस हुआ वो था डालडा। आप सभी ने बचपन में ये डालडा देखा होगा। ये बेसिकली ये जो अलग अलग ऑयल्स रहते हैं उसे हाइड्रोजनेट करके वनस्पति घी इस नाम से बेचा गया। तो पहले ये होता था कि हमारे घर घर में गाय होती थी, उसका दूध निकाल के, उसका दही लगा के, उससे मक्खन बना के उसको पिघला के घी बनाया जाता था। एक बड़ी सी प्रोसेस होती थी। इसमें ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल थी। वेजिटेबल ऑयल लो, उसका हाइड्रोजनेशन करो, बन गया घी। और जहाँ पे आपकी माँ को या दादी को घी बनाने के लिए 1 महीने का 1 किलो घी बनता था, वहाँ पे एक ही प्लांट में एक ही दिन में इस तरीके का 10-10 टन वनस्पति घी बनना शुरू हो गया। तो ये थी ऑयल की आज तक की कहानी। ऑयल हम कब से यूज कर रहे हैं, पहले कैसे निकालते थे और इस सदी में उसमें क्या फर्क आए। आगे के एपिसोड्स में इनका हमारी सेहत पर क्या असर हुआ, कौन कौन से नए ऑयल्स आए, उस पर फायदे, नुकसान और ऐसी कई चीजों पर हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।